आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा, आपके हमारे सबके कायद, शेर हिंदुस्तान, नकीब मिल्लत, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुजरात के सदर जनाब साबिर काबुलीवाला साहब, हैदराबाद से आए हमारे एमएलए जनाब जाफर हुसैन महराज साहब, मालेगांव महाराष्ट्र से आए हमारे एमएलए जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब, हैदराबाद से आए कॉरपोरेटर हमारे जनाब माजिद हुसैन साहब, तमाम हमारे मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी पर्दा नशी माँ बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आ समंदर नो सैलाब, जो सरोवर समंदर छे અહીંયા, ઈ સૈલાબ જોઈને એક ચીજની તો ખાતરી થઈ ગઈ છે મને, હવે ગુજરાત બદલશે, હવે ગુજરાતમાં પણ મજલિસ ઇત્तेहादुल મુસ્લિમીનની પતંગ ઉડશે, એટલે ઉડાવીશો ને? એટલા દૂરથી આવ્યા છે તમારી પાસે, તમે ક્યાં તો સુબૂત આપશો ને, મુદ્દાઈ થશો ને? હા, આ સાંભળવા માટે આવ્યા છે અમે લોકો આજે અહીંયા। इतने बरसों से आप तमाम ने मुख्तलिफ सियासत पार्टियों को अपना वोट दिया, आपने कांग्रेस को अपने वोट से नवाजा, तो कभी आपने उसको वोट दिया कि जो आज जाके पप्पू की गोद में बैठ गया, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था किसको वोट देते। लेकिन एक 1.5 साल पहले जब कॉरपोरेशन का चुनाव आया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहली मर्तबा आपके सामने आई। कॉरपोरेशन का चुनाव था, हमारे पास बॉडी भी नहीं थी, यहाँ पर असदुद्दीन साहब ने कहा कि जाइए, वहां पर आए हम, साबिर काबुलीवाला साहब को प्रेसिडेंट बनाया। गुजरात में कम वक्त था, मुख्तलिफ जगहों पर चुनाव लड़े, मेहनत की, आपने हमको अल्हम्दुलिल्लाह अपनी दुआओं से नवाजा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आज 25 कॉरपोरेटर गुजरात के अंदर आ गए हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी जीत थी। एक कम वक्त में आपने हमको दुआओं से नवाजा, हमको वोटों से नवाजा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात पे लब्बैक किया, उनकी ताकत को मजबूत किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई। अब बहुत जल्दी विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि इस मर्तबा भी आप अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देंगे और मजलिस के उम्मीदवारों को पूरी गुजरात से जिता के लाएंगे इंशाअल्लाह। जिताएंगे ना? क्योंकि आज आप सब जानते हैं देश के हालात क्या है। आज एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक जंग तो नहीं, मतलब एक नफरत फैलाई जा रही है पूरे देश में, पैटर्न के जरिए चला आ रहा है। आप तमाम ने देखा, हिजाब से शुरू हो गया, हलाल मीट पे आ गए, लाउड स्पीकर पे आ गई बात, उसके बाद आपने देखा जहांगीरपुरी में क्या हुआ, शाहीन बाग में क्या हुआ, और अब आप देख रहे हो ज्ञानवापी मस्जिद पे क्या हो रहा है। मगर सारे के सारे जो सेक्युलर पार्टियां जिनको हम इतने सालों से इक्तदार में बिठाते आ रहे हैं, ये सब के सब खामोश रहे। कोई मसले पे, कोई मुद्दे पे किसी की मुंह नहीं खुला, किसी का जुबान नहीं खुला, सबने अपने मुंह में दही जमा कर बैठ गए, क्योंकि हमारे मसले थे। अगर कोई बोला तो कोई और नहीं, आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बोलना पूरी जगह। चाहे हिजाब का मसला हो, चाहे हलाल मीट का मसला हो, चाहे हमारी मस्जिदों का मसला हो, अगर वाकई में आपकी हमारी कोई लड़ाई लड़ता है,
हर शोबे में, तो आपका हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। तो क्या हमारा आपका फर्ज नहीं बनता कि हम भी हमारे कायद का साथ दें हम उनका, मजबूत करें जमात को। जमात का मजबूत होना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मजबूत होना, आपका हमारा मजबूत होना है। इतने बरसों से हमको सिर्फ इस्तेमाल किया गया वोट के लिए। अभी मुफ्ती कासिम साहब समझा रहे थे आपके सामने कि किस तरह से आज भी यहां का मुसलमान पिछड़ा हुआ वर्ग है। कमिटियों की रिपोर्ट है जो दिखाता है कि मुसलमान सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशन में बैकवर्ड है। क्यों है फिर ये? आज हम हमारे दलित भाइयों से भी पीछे चले गए हैं, वो हमसे आगे चले गए, क्योंकि हमको कभी इन लोगों ने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट भी नहीं किया। 1986 के बाद से अब तक आप बताइए मुझे कौन बना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कोई नहीं। क्योंकि ये चाहते नहीं कि आपका हमारा भला हो, आपके हमारे बच्चे भी अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़े, आपका हमारा भी इकोनॉमिकल पावर बढ़े, ये नहीं चाहते। बस इनको चुनाव का टाइम आना है, आपके पास 90% आपके वोट लेने, इनको इक्तदार की कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हमारा सिर्फ इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज तो बडगाम की आवाम भी जानती है, गुजरात की आवाम भी जानती है कि अगर हम ताकत रखते हैं तुमको इक्तदार की कुर्सी पे बिठाने का, तो हम ताकत रखते हैं तुमको वहां से लात मार के फेंकने की भी ताकत रखते हैं। नारे तकबीर! ये ताकत है, ई ताकत છે ગુજરાતના મુસલમાનોમાં। કારણ કે આપણી પાસે તો બણિયાનું દિમાગ છે અને મિયાભાઈની કેરિંગ છે। એટલે હું કહું છું, અત્યારે વખત આવી ગયેલો છે મારા ભાઈઓ બુઝુર્ગો, એક પ્લેટફોર્મ પર આવી જાઓ, ઇતિહાસ पैदा કરી નાખો, મુત્તહિદ થઈ જાઓ। गुजरात थी एक पैगाम भेजो सारा देश में कि जारे मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पर आ भी गया त्यारे इन्हें कोई हरा भी नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। ये पैगाम जावू જોઈએ पूरा देश में अपनी ત્યાંથી। હું પણ ગુજરાતનો છું એટલે મારા પાસે પણ છે બનિયાનું દિમાગ અને મિયાભાઈની કેરિંગ છે આપણી પાસે। આપણી કાયદ આપણને મજબૂત કરવું જોઈએ, નહીં તો આપણી વાત કઈ નહીં જશે। યાદ રાખજો, આપણી પાસે એટલા એમએલએ હોવા જોઈએ જે જાય એસેમ્બલીમાં આપણી આવાજ બને ત્યાં, આપણી તરફ से વાત રાખે ત્યાં, આપણે જે મસલા મસાઈલ હોય એને ત્યાં જઈને એ રાખે। કારણ કે અત્યાર સુધી દેશમાં જોયા છે કે જેની પાસે સત્તા હોય, જેની આવાજ હોય એસેમ્બલીમાં કે પાર્લામેન્ટમાં, એની વાત સંભળાય। પણ આપણી પાસે કોણ છે? કોણ રાખશે આપણી વાત ત્યાં જઈને? आज आटला माटे अपनी पासे आव्या छे हैदराबाद थी। 3 टर्मना एमपी छे असदुद्दीन ओवैसी साहेब, 3 टर्मना एमएलए छे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बधी चीज तू नवाजा छे एने। पैसा छे, नाम छे, इज्जत छे। इज्जत एटली छे कि आ देशना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पण नथी एटली इज्जत छे। एनी पण फैमिली छे आपणी जोड़ी, बच्चाओ छे, सब चीज छे। तो पण आपણા પાસે क्या શા માટે આવ્યા? એના દિલમાં એક વાત હતી કે નહીં, મને પણ જાવું જ ગુજરાતની આવામની સામે। એ લોકો પુકારી રહેલા છે, આવો અસદભાઈ અમારી પાસે, અમારી આવાજ બનો, અમારી તાકાત બનો, અમે તમારા સાથ હશો અને અમે પણ અહીંયાથી એમએલએ ને જીતાવીને એસેમ્બલીમાં બેસશું। અસદભાઈ આ માટે તમારી પાસે આવ્યા છે, તમારા કામ માટે આવ્યા છે। तो आपनो फर्ज बने। देखो, जितना हक वडगाम की इस अवाम का वारिस पठान का, इतना ही हक वारिस पठान का इस अवाम पर भी है। क्योंकि मैं आपका कलमा दुआ गो भाई भी हूं, याद रखना है इस बात। हमको मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ताकत को बढ़ाना है, ताकि हमारी भी आवाज सुने। हमारे साथ भी इंसाफ करो ना। आज 70-75 साल से आप सत्ता में बैठ गए, तो हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया? क्यों हम आगे नहीं बढ़े? क्यों हमारा पॉलिटिकल कोई एम्पावरमेंट नहीं हुआ? कमी इनमें नहीं, कमी हम में कहीं ना कहीं थी। हम इन पे भरोसा करते आए, हम इनको अपना वोट देते आए, कि ऑप्शन नहीं था हमारे पास। मगर आज
आपके हमारे पास एक ऑप्शन है हमारे पास एक ऐसी पार्टी है जिसका नाम है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जिसका सदर का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। तो आप हम सब मिलकर अपने इत्तेहाद होने का, अपना मुत्तहिद होने का एक सबूत पेश करें कि असद साहब हम आपके साथ हैं असद साहब। और किस तरह से पेश करेंगे मेरे भाइयों, मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं। मैं जानता हूं आप तमाम के पास मोबाइल है, मोबाइल छह बदनानी पास है। काम करो, एक मारो, मोबाइल की टॉर्च लाइट चालू करो, कैमरा वहां पलटा दो, ऐसा लाइट बताओ दिल्ली तक दिखना चाहिए, अहमदाबाद तक जानी चाहिए लाइट। ये देखिए असद साहब, आपकी मोहब्बत में गुजरात की आवाम आ चुकी है, आपका इस्तेकबाल कर रही है। देखो देखो कौन आया, क्या हमारा सदा, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। जलाओ लाइट, वहां भी जलाओ, पीछे भी जलाओ, लेफ्ट में भी जलाओ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। सबूत दो अपने इत्तेहाद होने का, मुत्तहिद होने का, बता दो कि असद ओवैसी साहब हम आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह पूरे गुजरात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का ऊपर चल लहराएंगे और पतंग को पूरे आसमान में उड़ा के रख देंगे। इत्तेहाद का सबूत दो अपना। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम का। मैं इस वक्त आपका ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, संविधान के दायरे में रहकर अपनी हक की लड़ाई लड़ते रहो। और मैं जानता हूं आप हम यहाँ सब जिसको सुनने के लिए आए हैं बेताब, उसका आपको भी तमाम को इंतजार है। लिहाजा मैं आप तमाम से बस एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप तमाम का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आए, मेरी बात का मान रखा, असद ओवैसी साहब का सम्मान किया पूरी तरह से गुजरात में। और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि इसी तरह से आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का साथ देंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पूरे गुजरात में कामयाब करेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।